आज की क्लास में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसएसटी सामाजिक विज्ञान की होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आपको साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। राखीगढ़ी जो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? तो राखीगढ़ी कहाँ है ये? हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? तो बिंबिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, अशोक के धम्म में महामंत्र का क्या कार्य था? युद्ध करना, धम्म की शिक्षा फैलाना या कर वसूलना या महल की रक्षा करना? तो धम्म की शिक्षा फैलाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़? तो ये तेलुगु में की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य, कुषाण, गुप्त या सातवाहन? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? प्रश्न 5 में आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो कुषाण थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 में आपको बताना है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट या रविकीर्ति? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? तो ये हरिसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो आपका इसका उत्तर बताना है। आगरा, बुंदेल शहर, प्रयागराज या मिर्जापुर? प्रश्न 7 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन बी बुंदेलशहर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एबीसी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रश्न नंबर 8। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी गणना करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र को अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तबला और सितार, बीड़ा, शहनाई, ऑप्शन डी बांसुरी? तो प्रश्न 9 का सही उत्तर बताना, तो क्या हो जाएगा? तो इसको तबला और सितार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 में पूछा गया, जोजिला दर्रा भारत में कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? तो ये कहाँ है ये? लद्दाख में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आजाद? प्रश्न 11 का सही उत्तर बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखी गई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? प्रश्न 12 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये कृष्णा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी।
प्रश्न 13 देखते हैं। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1885, 1890 या 1905 में? तो कब हुई इसकी स्थापना? तो ये 1885 में हुई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न 15 का सही उत्तर बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 16 में पूछा गया, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे, इसका उत्तर आपको बताना है। रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव। प्रश्न 16 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो कबीर के गुरु ये रामानंद थे, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो किसे कहा जाता है? ये केरल को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केरल। प्रश्न 18 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 21%, 78, 0.03% या 1%। तो कितनी है ये? 78% इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 जून या 8 मार्च। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष या भवभूति। प्रश्न 20 का सही उत्तर बताना है। तो कादम्बरी ये बाणभट्ट की रचना है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, जिसका उत्तर आपको बताना है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो प्रश्न 21 का आपको उत्तर बताना है। तो अजंता की ये गुफाएं कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रश्न देखते हैं, 22 प्रश्न 22 में है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या वायु संरक्षण। प्रश्न 23 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहदत्त या संप्रति। प्रश्न 24 का सही उत्तर बताना है। तो ये कौन था? ये बृहदत्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? रामायण, अर्थशास्त्र, मुंडकोपनिषद या सामवेद। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। प्रश्न नंबर 26 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? फायान, होयनसांग, इसिंग
या अलबरूनी? तो कौन आया था ये? ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सिंधु, भोगवा या घग्गर? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त? तो ये उपगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है, जिसमें पूछा गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? तो ये ऋग्वेद में। ऑप्शन बी ऋग्वेद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या मुमताज ताजमहल? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई? मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली? ऑप्शन बी अकबर और हेमू? ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी? ऑप्शन डी अंग्रेज और सिराजुद्दौला? तो प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये किसके बीच हुई है? मराठा और अब्दुल शाह, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग? प्रश्न 32 का सही उत्तर आपको बताना है। तो लॉर्ड बेलेजली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 33 का क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915, 1917, 1920, 1930? तो ये 1917 में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1917। प्रश्न 35 देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 35 देखते हैं, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या आर्टिक रेखा? प्रश्न 36 का सही उत्तर बताना है। तो 36 में ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटम, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट? प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमरकंटम। प्रश्न 38 देखते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? प्रश्न 38 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये मंगल ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? एक्सरे, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इंफ्रारेड से?
तो ये पराबैंगनी किरणों से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या गुजरात? तो ये असम में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत या आर्कटिक महासागर? तो सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर, ये सबसे गहरा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या असम? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 की बात करें, इसका सही उत्तर आपको बताना है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? मछली, दुग्ध, अंडा या गेहूं? तो ये दुग्ध उत्पादन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 46 का आपको सही उत्तर बताना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 47 में पूछा गया है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 48 है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया था? प्रश्न 48 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49 है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो ये आयन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 50 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360 या 370? तो ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 में पूछा गया है, शिक्षा को किस समृद्धि सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अविष्ट अपशिष्ट सूची? प्रश्न 51 का आपको उत्तर बताना है। तो शिक्षा को एक समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी महाबलंकर, एम एस अय्यरगार, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी? तो प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है। तो जीबी महाबलंकर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 53 देखते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? प्रश्न 53 में पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको बताना है। तो यह एक स्थायी सदन है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 54 में पूछा गया है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2001, 2004, 2005, 2009। तो 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र या शनि? तो ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 56 देखते हैं, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापानी से। प्रश्न 57, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये पांडनी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर 13 अप्रैल 1919 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 60, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।